जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में क्या अंतर होता है, इनके डिफरेंसेस को समझेंगे कि आखिर में पादप कोशिका के अंदर जंतु कोशिका से क्या भिन्नताएं देखने को मिलती है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अपने पहले डिफरेंस, ठीक ना। ये जो है पादप कोशिका के अंदर एक प्रकार का अंगक होता है, कोशिका का अंग, अर्थ जिसका नाम है कोशिका भित्ति सेल वॉल। ये जो कोशिका का अंग है यह पादप कोशिका में देखने को मिलता है, परंतु यह जंतु कोशिका के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये कोशिका भित्ति सेल वॉल क्या होता है। तो आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है पादप कोशिका है, यहाँ पर प्लांट सेल है, और ये वाला जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर ये वाला, ये जो है एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। तो आप लोग देख रहे होंगे अच्छी तरीके से कि ये जो एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर ये ग्रीन कलर का लेयर दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यह प्लांट सेल का आउटर कवरिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। परंतु यही कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर, तो यह कोशिका भित्ति यहाँ पर अनुपस्थित है, अर्थात देखने को नहीं मिल रही है। तो यही डिफरेंस है सेल वॉल को लेकर के, कोशिका भित्ति को लेकर के, कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये ग्रीन वाला लेयर। लेकिन वही अगर बात करें यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर, तो यहाँ पर कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिल रही है। तो प्लांट सेल के अंदर ये एक पहला डिफरेंस है, अंतर है। अगला हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि वो क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं अगला डिफरेंस। अगला जो डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के, सेल वॉल तो यहाँ पर पादप कोशिका में देखने को मिलता है। देखिए अगला जो है कोशिकांग, जिसका नाम है लवक। ये जो लवक है वो पादप कोशिका में देखने को मिलता है। कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में देखने को मिलती थी, परंतु जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलती थी। उसी प्रकार से अगर हम बात करें लवक की, तो ये भी जंतु कोशिका के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अब ये लवक क्या है, तो देखिए लवक जो है अलग अलग प्रकार का होता है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो ये जो लवक हैं वो पादप के अंदर देखने को मिलते हैं। लवकों का अलग अलग काम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो पादप के अंदर जो है लवक, जैसे प्लांट में जो फूल होता है वो अलग अलग कलर का होता है, हरा, पीला, नीला, बैगनी, व्हाइट, ये सब कलर जो होता है वो प्रोवाइड करने का काम जो होता है, देने का काम होता है, वो लवक होता है। इसी के साथ साथ जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक, ये भी एक प्रकार का लवक है जो कि पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। लेकिन वही अगर बात करें जंतु कोशिका में, तो यह लवक देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए जंतु जो है अपना भोजन खुद से नहीं बनाता, लेकिन पादप जो है अपना भोजन जो है खुद से बनाता है। इसीलिए पादप को हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं और जंतु को हम लोग परपोषी कहते हैं, क्योंकि जंतु के अंदर लवक नहीं होता है और लवक ना होने की वजह से ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है। ठीक, तो ये है लवक को लेकर के जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। अगला अगर हम बात करें अंतर की, तो यहाँ पर अगला अंगक जो है वो है रिक्तिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। ये क्या होता है वैक्यूल, इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से, यहाँ पर इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इमेज, उसके बाद बात करेंगे कि ये क्या होता है लवक, सॉरी वैक्यूल रिक्तिका। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है एनिमल सेल है, अर्थात जंतु कोशिका, और ये जो है पादप कोशिका प्लांट सेल है।
इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर आप लोग एक ठो संरचना देख रहे होंगे। यहाँ पर व्हाइट कलर का अच्छी तरीके से इमेज डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जो है वो है वैक्यूल का, ठीक ना, जिसको हम लोग कहते हैं रसधानी। अब ये जो रसधानी है वो पादप कोशिका में देखने को तो मिलती है, लेकिन एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता है, अर्थात एनिमल सेल में अनुपस्थित होता है। अगर होगा भी तो एकदम ही छोटा, नगण्य मात्र, ना के बराबर। तो ये पादप कोशिका के अंदर देखने को मिलता है और जंतु कोशिका के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं कि कोशिका के अंदर किसी भी अनावश्यक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जो है वैक्यूल इन सभी अनावश्यक पदार्थों को अपने अंदर ले लेता है और कोशिका के सांद्रता प्रवणता में मदद करता है। तो ये था वैक्यूल, ठीक है। तो ये पादप के अंदर देखने को मिलता है। किसी किसी पादप की कोशिका में इसकी जो मात्रा होती है वो लगभग 90% तक भी देखी गई है। सबसे ज्यादा जो है वो 90% तक देखी गई है, अर्थात इसके पूरे आयतन के 90% तक भी पादप कोशिका में इसकी रसधानी देखने को मिलती है, पाई जाती है। लेकिन वही अगर बात करें एनिमल सेल में तो यह ना के बराबर होता है, नहीं होता है। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर क्या डिफरेंस है। तो अगला जो डिफरेंस है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर, यहाँ पर एक कोशिकांग है जिसका नाम है तारक काय सेंट्रियोल। तो ये जो है हर एक पादप कोशिका के अंदर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर वही बात करें जंतु कोशिका के अंदर तो जो तारक काय है यह देखने को मिलता है। लेकिन पादप कोशिका की अगर बात करें तो निम्न श्रेणी में आने वाले जो पादप हैं, लोअर प्लांट जो हैं, उसके अंदर मतलब अर्थात ये तारक जो काय है वो लोअर प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर बात करें हायर प्लांट में तो यह हायर प्लांट जो उच्च श्रेणी के पादप हैं उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। ये तारक काय जो है आगे हम आप लोग को बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब बस यहाँ पे यही याद करना है कि पादप के अंदर लोअर प्लांट में यह देखने को मिलता है, लेकिन वही अगर बात करें हायर प्लांट उच्च पादपों में तो यह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जंतु की कोशिकाओं में यह देखने को मिलता है। अगला नंबर अगर हम बात करें संचित भोजन की, तो ये संचित भोजन कोई कोशिका का अंग अर्थात कोशिकांग नहीं है। लेकिन संचित भोजन क्या है, तो जिस प्रकार से हम लोग कोई खाना खाते हैं तो ये 24 घंटा खाना खाते नहीं रहते हैं, लेकिन उसी भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रक्रिया है वो 24 घंटे होती रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पादप के अंदर जो संचित भोजन होता है वो होता है स्टार्च, और जंतु के अंदर अगर हम बात करें तो यही होता है ग्लाइकोजन। अब ये क्या होता है संचित भोजन, तो देखिए हमारे शरीर के अंदर 24 घंटा प्रोसेस होते रहता है, हमारे शरीर के अंदर 24 घंटा प्रोसेस होते रहता है, जिसको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये जो ऊर्जा है हमारे शरीर के अंदर भोजन से मिलता है। तो अगर हम बात करें जंतु के अंदर जो संचित भोजन है वो है ग्लाइकोजन, और पादप के अंदर स्टार्च होता है, ये संचित रहता है, और जब भी इन कोशिकाओं को इसकी आवश्यकता होती है तो वो उसमें से तोड़ करके और ये क्या करता है, ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। तो पादप के अंदर संचित भोजन स्टार्च होता है और जंतु के अंदर संचित भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है। तो यहीं पर यहाँ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर में क्या अंतर है, इनके बीच में क्या अंतर है, क्या क्या चीज़ पाया जाता है और क्या क्या चीज़ नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को समझ चुके होंगे और आप लोग को यह पता भी चल गया होगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो आज भर के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। गुड नाइट।